देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना इलाक़े दक्कन के ख़बरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। ख़बरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। बुखारी शरीफ। तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। फिल्म स्टार सोनू सूद और रियासती वजीर केटीआर की खैर सगाली मुलाकात। शहर में सड़कों की तरक्की के लिए हुकूमत का 30,000 करोड़ का मंसूबा, रियासती वजीर के तारक रामाराव। नामवर क्रिकेटर अजहरुद्दीन सदर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के ओहदे पर बहाल। फिल्म अदाकार और समाजी जहदकार सोनू सूद ने आज प्रगति भवन पहुंचकर रियासती वजीर बराए बल्दी नज़्म व नस्ख के तारक रामाराव से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ भी मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि मुल्क भर से मुतासिरीन की परेशानियों को बरसरे मौके हल करने और बड़े पैमाने पर राहतकारी के काम करने पर सोनू सूद की सताइश की। सोनू सूद ने भी केटीआर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की और कहा कि नागहानी हालात में भी बैरूनी ममालिक से कंपनियों को तेलंगाना की तरफ राग़िब करने में इनके रोल से वो मुतासिर हुए हैं और आवाम के साथ केटीआर के रब्त की उन्होंने सताइश की। 4 करोड़ लोग हैं पूरे स्टेट में, और उसमें 1 करोड़ से ज्यादा यहीं पे हैदराबाद में, तो 25% लोग तो यहाँ पे हैं। तो हमारे यहाँ भी फिलहाल 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, उस्मानिया बेल्स which cater to Hyderabad. But Honorable CM has taken a decision now to create 4 more hospitals. It will cater to all other adjoining states also should there be a crisis again. So government infrastructure itself. But सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी चैलेंज ये है, बना तो देंगे इसको। रियासती वजीर बराए बल्दी नज़्म व नस्ख ने आज हल्के असम्बली कुकटपल्ली में बालनगर इलाके में नए फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। कबल इसके मुकामी कायदीन और आवाम ने केटीआर का रिवायती अंदाज में ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि कुकटपल्ली बालनगर जंक्शन पर हमेशा ट्रैफिक का मसला हुआ करता था, लेकिन तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 30,000 करोड़ की लागत से GHMC में मुख्तलिफ फ्लाई ओवर्स, सबवे, अंडरपास और लिंक रोड्स की तामीर यकीनी बनाया जा रहा है ताकि आवाम को सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर मुकामी MLA कृष्णा राव, रियासती वज़ीरा तलसानी श्रीनिवास, जी मुल्ला रेड्डी, मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी और MLC वानी देवी और दीगर मौजूद थे। ఎమ్మెల్యే గారు ఎమ్మెల్సీ గారు కుతులాపూర్ రిక్వెస్ట్ చేసినారు, బాచ్పల్లి రహదారి విస్తరణ కూడా చేపియండి అని చెప్పినారు. దాన్ని కూడా వెంటనే చేపట్టి వేగంగా ముందుకు తీసుకొని పోతామని చెప్పి తెలియజేస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుంటూ విశ్వనగరం వైపుగా మన హైదరాబాద్ ప్రస్థానం కొనసాగుతున్నదనే విషయాన్ని మళ్ళీ ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తూ ఈరోజు మహానుభావుడు డాక్టర్ బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి నివాళులు అర్పిస్తూ ఈ బాలానగర్ చౌరస్తా ఫ్లైఓవర్ కి వారి పేరును ఖరారు చేస్తూ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలిపిన మా మిత్రులందరికీ కూడా పేరున ధన్యవాదాలు. మా తెలంగాణ కోఆపరేటివ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్నారో బాలానగర్ వాళ్ళు మిత్రులు, వాళ్ళకు కూడా స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో ఒకసారి రండి, ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుందాం, తప్పకుండా అన్ని విషయాలు కూడా అందులో మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తారు.
हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA में फिर एक नया मोड़ आया है। साबिक क्रिकेट कप्तान अजहरुद्दीन को इनके साबिका मौक़िफ़ पर बहाल कर दिया गया है। मोहतसब एम्बुड्समैन रिटायर्ड जस्टिस दीपक वर्मा ने इतवार के रोज़ एक अबूरी हुक्मनामा मंजूर किया, जिसमें सेक्रेटरी R विजयानंद समेत एपेक्स काउंसिल के 5 मेंबरों को आरिज़ी तौर पर नाअहल करार दिया गया। HCA के मोहतसब जो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस दीपक वर्मा हैं, उन्होंने गुज़िश्ता माह इन 5 मेंबरों की जानिब से रियासती एसोसिएशन के मुस्तकिल तौर पर मुंतखब सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन को मुअत्तल करने की करारदाद को मौखर कर दिया। HCA के सेक्रेटरी के अलावा दीगर नाअहल मेंबरान में नायब सदर जॉन मनोज, जॉइंट सेक्रेटरी नरेश शर्मा, खजांची सुरेंद्र अग्रवाल और काउंसलर P अनुराधा शामिल हैं। तेलंगाना ACB के अहदेदारों ने शहर हैदराबाद के मियाँपुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए जाल बिछाकर पकड़ लिया। इस सब इंस्पेक्टर की शनाख्त यादगिरी के तौर पर की गई है। वो शिकायत कुनिंदा से मुबैना तौर पर 20,000 रुपये रिश्वत तलब कर रहा था। इस खुसूस में की गई शिकायत की बुनियाद पर ACB ने जाल बिछाकर इसको हिरासत में ले लिया। ACB के अहदेदारों ने इसके पास से रिश्वत की रकम बरामद कर ली। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। रात के औक़ात में शहर हैदराबाद में किसी भी मुकाम पर अगर खवातीन हाथ बताती हैं तो फ़ौरन बस रोक कर उन्हें सवार करवा लेने की हिदायत जारी की है। महकूमा RTC ने अपने तमाम बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को अहकाम जारी किए हैं कि वो 7:30 बजे शब के बाद खवातीन की दरख्वास्त पर इनको बस में सवार होने और उतरने के लिए कहीं भी बस रोकी जाए। अब सिर्फ बस स्टॉप्स पर ही खवातीन के लिए बस रुकना ज़रूरी नहीं है। ये सहूलत सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद जोन के लिए ही होगी। अगर ड्राइवर या कंडक्टर कवायद पर अमल नहीं करेंगे तो मुसाफिरीन डिपो मैनेजर से रब्त पैदा करते हुए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। RTC के इस इक़दाम से खांगी मुलाजिमत करने वाली खवातीन को काफ़ी सहूलत होगी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं अब एक छोटा सा वक्फा। हैदराबाद में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब आपके शहर महबूब नगर में MS एकेडमी पेश करते हैं। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉर्पोरेट दर्जे की तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज। MS कॉलेज के तलबा ने कायम की अब तक कई रिकॉर्ड। मेडिसिन IIT के सरकारी इदारों में सैकड़ों तलबा ने हासिल की मुफ्त नशिस्तें। साल गुज़िश्ता मेडिसिन की 1/3 नशिस्तों पर MS कॉलेज के तलबा का हुआ कब्जा। MS कॉलेज की पुरशिकवा इमारत में पूरे तालीमी माहौल में तालिबात को मियारी तालीम फराहम की जाती है। अपने बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद के लिए आज ही दाखिला करवाएं। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉर्पोरेट तर्ज तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज, फिर देर किस बात की, आज ही चले आए, दाखिलों का आगाज हो चुका है। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज, अक़ब मदरसा सिराजुल उलूम, वक्फ कॉम्प्लेक्स, महबूब नगर। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Cosmic Bake Zone CBZ नंबर 1 है CBZ।
कास्मिक बेक जोन, जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है, जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है। हमारी खसूसियत यह है कि जुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तयाब है। इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज़्ज़ा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और ख़ास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीर माल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तयाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के ज़रिए अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ़ लाइए। कास्मिक बेक जोन, जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कास्मिक बेक जोन, नस्त HDFC बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। एक बार खाने जो आए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। कल सोशल मीडिया और कुछ वेब चैनल पर एक खातून ने अपने ससुराल और शौहर पर हिरासानी की शिकायत की थी। आज इस लड़की के शौहर जाकिर ने भी मीडिया नुमाइंदों से रब्त करते हुए अपनी बात रखी है। जाकिर के मुताबिक इसने अपनी अहलिया को कभी हिरासा नहीं किया, बल्कि इसकी अहलिया हमेशा अपने वालिद के घर रहने की ख्वाहिशमंद है और हमेशा अपने मायके छोड़ने के लिए ज़िद किया करती है। जाकिर ने भी राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है। मेरा नाम जाकिर है। मैं जो तो फरीन जो है सो रिपोर्ट जो न्यूज़ में डाले था उन्होंने पूरा गलत डाले और जो है सो बोले कि मैं उनको मारता हूँ, मैं उनको टॉर्चर करता हूँ। मैं उनको मारता हूँ भी नहीं, उनको टॉर्चर करता हूँ भी नहीं। उनको जो है सो फ़कत उन्होंने अम्मा का नहीं रहेंगे बोलते, हर वक्त अम्मा का नहीं रहेंगे बोलते। यहाँ पे मेरे साथ रहते इतना अच्छा रहते जिसकी कोई हद नहीं है। वहाँ पे अम्मा का नहीं जाते ना, बराबर उन्होंने टेढ़े हुए आते। उनकी अम्मा जो है सो उनको ऐसा सिखा देते, उनकी अम्मा भी जो है तो 4 शादियाँ करे, उसको भी वही करने लगाते। और उन्हें जो है सो मैं कंप्लेंट भी दिया नाम पे। परसों मुझे लड़ाई हुई, परसों भी उसको उनके भाई को फ़ोन करके बोला, मैं देखो भैया ऐसा कर रही हूँ ने, उसको समझाओ तुम, उसको अम्मी को नको भेजाओ तुम्हारे। उन्होंने जो है सो समझते नहीं बात को, उनको उल्टे बातें करते ना। तो ठीक है जाकर मैं समझाता हूँ बोल के बोले उन्होंने। समझा बाद में भी जो है सो उन्होंने लाइट ले लिया। बाद में उनके अम्मी आके टेढ़े बातें करते। फिर मैं जैसा सो जाता हूँ फ़ोन पे बात करना, जैसा सो जाता हूँ फ़ोन पे बात करना। फ़ोन खींच लिया बोल के बोले फ़ोन पे बात करती, फ़ोन पे बात करती हो तो कहीं को बात करती, किससे का बात करती हो तो अम्मी से बात करती। ठीक है भाई, तो अम्मी से बात करती ना, तो अम्मी से उनके पूछे तो मेरे से तो नहीं करती, किससे बात करती क्यों ना, ये बात बोले। फिर आंटी तुम ऐसा क्यों बोले, वो तो गलती से बोलती, मैं मुँह से निकल गया बोले बाद में। अब फिर जो है सो उसका भाई जो है सो गुलबर्गा अकेली चले गए बगैर बोले उनकी अम्मा के घर से आ गए। वहाँ पे जो है सो भवानी नगर PS में कंप्लेंट करे। ऐसे बुला के पूछे मेरे को जो है तो इसके बाद चक्कर है क्या रहे, वो नहीं मालूम बोल के बोला मैं। फिर उसके बाद में बुलाए करे, ऐसा बोले एक चांस दे दे रहे उसको। बोल तो अलग, पहले क्या बोली छोड़ देती हूँ मैं, मेरे को रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ बोली। बाद में जो है सो अलग रहती बोल के बोली। ठीक है बोल तो मैं वो भी एक्सेप्ट करा। बाद में जो है सो उन्हें आगे रह जाते कर जाते बोल के बोले जो है सो तो मैं ठीक है बोल के रख लिया। नहीं रखा बोल के ना तो सब चीज़ से रखा उसको, मैं बात भी नहीं करता था, उसको मारा तक नहीं मैं आज तक। साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में हेमा साई अपार्टमेंट में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में कमिश्नर साइबराबाद VC संजनार ने बहसते मेहमान खुसूस से शिरकत की। इस प्रोग्राम में साइबर जुराइम के मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया गया। कमिश्नर पुलिस VC संजनार ने कहा कि साइबर जुराइम की बढ़ती हुई शिकायतों और आवाम को इसके मुताल्लिक़ तफसीलात से अदम जानकारी की वजह से तालीम याफ्ता लोग भी साइबर जुराइम का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए पुलिस साइबराबाद की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। नुमाइंदा साइबराबाद मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। आज से साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में साइबर क्राइम की एक अवेयरनेस डे करके आज हम लोग लॉन्च किया है। हमारा ऑफिसर्स एवरी पुलिस स्टेशन डिवीज़न जोन में ऐसी मीटिंग्स हो रहे। हमारा सेक्टर SS के लीडरशिप में हम लोग जाके वहाँ पे एसोसिएशन, इंडस्ट्रीज़, फार्मा, IT, मैन्युफैक्चरिंग सब इंडस्ट्रीज़ के पास जाके ये वो अवेयरनेस लेके आने के लिए हम लोग एक अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो साइबर क्राइम में विक्टिम हो रहे वो सब लोग एजुकेटेड है,
जो सिटी में रह रहे, जो एजुकेटेड है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, IT एम्प्लॉयज़ है, साइंटिस्ट है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, रिटायर्ड ऑफिसर्स है, बहुत सारे लोग ये क्राइम के लिए विक्टिम हो रहे हैं। सो लोगों में एक अवेयरनेस लेके आने के लिए ये एक अटेम्प्ट है। सो मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप, क्योंकि बहुत सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करने से पहले आप एक बार सोच लिए, कॉमन सेंस यूज़ करिए कि ये सच हो सकता है, नहीं हो सकता है करके आप मालूम होने के बाद ही ट्रांजैक्शन करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। और बहुत सारे लोग पैसा ज़्यादा आता है और कम समय में हमको अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रिटर्न्स आते हैं, नहीं तो अच्छा स्कीम है करके भी बहुत सारे लोग विक्टिम हो रहे हैं। मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आप लोग मेहनत करें तो पैसा आता है, नहीं तो नहीं आता है। सो लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कभी भी आप इंटरनेट और स्मार्टफोन यूज़ करने से पहले आप एक नहीं दो बार सोच लिए। और कोई भी ये फ्रेंडशिप की नाम से भी बहुत सारे लोग चीट कर रहे हैं, और बेसिकली एक यूथ को, मिडिल क्लास लेडीज़ को, गर्ल्स को बहुत सारे लोग फ्रेंडशिप के नाम से चीट कर रहे हैं। ऐसी फ्रेंडशिप की साइट्स को विज़िट मत करिए और आपका क्रेडेंशियल्स नहीं तो आपका डिटेल्स उस साइट्स में मत छोड़िए। सो मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि साइबर क्राइम्स के बारे में आप लोग अवेयरनेस होना चाहिए, और कुछ आपको कंप्लेंट है तो हमारा नज़दीक का पुलिस स्टेशन में जाके आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अब खबरें दीगर अजला से। बोधन शहर में पिछले कुछ दिनों से जारी फिरका वाराना कशीदगी के पेश नज़र आज महकमा पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बोधन रामा राव ने कहा कि ज़िला भर में फ़िरका वाराना हम आहंगी की बका और फ़िरका वारियत की इदारी की गर्ज से फ्लैग मार्च का एहतमाम किया जा रहा है, ताकि आवाम को ये पता चल सके कि अमन व अमान में रखना डालने की किसी भी कोशिश को पुलिस नाकाम बनाने के लिए तैयार है। बोधन से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद सोफियान की रिपोर्ट। व्याप्त एक्शन फोर्स వాళ్ళు 99 బెటాలియన్ కంపెనీ అంటే 60 మెంబర్స్ తోటి వీళ్ళకి ఏరియా ఫెమిలైజేషన్ అంటే ఏరియా అలవాటు పడటం కోసం, అంటే ఎప్పుడన్నా ఇన్ ఫ్యూచర్లో కమ్యూనల్ ఇన్సిడెంట్ కానీ ఏదైనా గొడవలు అయితే ఈ టైంలో రీచ్ అయ్యి ఏ ప్లేస్ ఉంటే ఆ ప్లేస్ వాళ్ళు రీచ్ అయ్యి కావడం కోసం, వాళ్ళకి ఏరియా అలవాటు పడటం కోసం ఈరోజు ప్రతి ఏరియాని తిప్పామన్నమాట. మన బోధన్ టౌన్లో ఏరియా ఫెమిలైజేషన్ జరిగింది. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎప్పుడు రమ్మంటే ఆ స్పాట్కి రావడం కోసం అన్నట్టు వీళ్ళకి ఏరియా అలవాటు పడడం కోసం చేశాము. ఇది ఆల్రెడీ మనం నిన్న నిజామాబాద్లో చేశారు. ఇట్లా అన్ని మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో అన్ని టౌన్లలో, ఇంపార్టెంట్ టౌన్లలో చేస్తున్నారు. అదే పద్ధతిలో ఈరోజు మా కమిషనర్ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు మన అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గారు వీళ్ళు ఏసీ అంటారు, మన అసిస్టెంట్ ఆర్ఎఫ్లో ఎన్పి రావు గారు ఆధ్వర్యంలో 60 మెంబర్స్ వచ్చారు. వాళ్ళు మన ఏరియా మొత్తం తిరిగి వాళ్ళ ఏరియాని పరిచయం చేయడం అన్నట్టు, ఇది ఏ ఏరియా ఎక్కడ అని చూపిస్తే నెక్స్ట్ టైం ఎనీ కాల్ వస్తే ఆ టైంకి ఆ ప్లేస్కి వస్తారనమాట. ఇది టైంలో అంటే మళ్ళీ మనం ఒక లూన్ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళు రావడం కోసం, ఈ ఏరియా అలవాటు పడటం కోసం ఇది ఫ్లాగ్ మార్చ్. मुस्तक़र सूर्यापेट वार्ड नंबर 32 में पटना प्रगति प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। मुकामी कौंसलर शेख ज़हीर की क़यादत में शजरकारी प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदर नशीन बल्दिया अन्नपूर्णा, कमिश्नर बल्दिया राम अंजनेलू रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर कौंसलर ज़हीर ने खिताब करते हुए कहा कि हल्के की तमाम बल्दी मसाइल की एकसुई और तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। आवाम की सहूलत के लिए बल्दिया की जानिब से लाखों रुपए के फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। सूर्यापेट से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद खालिद अहमद की रिपोर्ट। పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో పట్టణాన్ని శుభ్రం చేసుకునే కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమము. అంటే వార్డులు ఎప్పుడైతే మనం శుభ్రం చేసుకుంటామో వార్డుతో పాటు పట్టణం మొత్తం కూడా శుభ్రం అవుతుంది. కాబట్టి 10 రోజులు నిరంతరం జరిగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రజలు విజయవంతం చేయాలని కూడా కోరుకుంటున్నా. వార్డు కౌన్సిలర్లు కూడా ప్రజలతో మమైక్యమై వారు వారి వార్డులలో పని చేసుకుంటూ పోతురు. అదే పని విధానంలో ఏవైతే వార్డులో సమస్యలు ఉంటాయో, తుప్పుబట్టిన స్తంభాలు ఉన్న వాటిని తొలగించడం జరుగుతుంది. ఇంటి మీదంగా వైర్లు ఏదన్నా ఉన్నా కూడా దాన్ని తీయించడం జరుగుతుంది. చెత్తా చెదారం ఎక్కడున్నా దాన్ని తొలగించబడుతుంది. కాబట్టి మట్టి దిబ్బలు ఎక్కడన్నా ఉన్నా కూడా వాటిని కూడా లెవెల్గా చేయడం జరుగుతుంది ఈ పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో. అదేవిధంగా కూడా మా స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు ఉన్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పెట్టిన చెట్టును
సాధాలను కూడా ప్రతి ఒక్క మహిళకు, ఎందుకంటే మహిళలకు చిన్నపిల్లలు ఎలా పెంచుతామో మనం చెట్లను కూడా అదే విధంగా పెంచాలని, ఎందుకంటే మనం పోయినా కూడా ముందు తరాలకు కూడా చెట్లే వాళ్ళకు నిదర్శనంగా నిలబడతాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చెట్లను పెంచాలని, వారి వార్డులను కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని, 48 వార్డు కౌన్సిలర్లందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ సహకరించాలని, ప్రజలందరూ కూడా సహకరించి సూర్యాపేట పట్టణాన్ని శుభ్రమైన సూర్యాపేట పట్టణంగా, హరితహారమైన సూర్యాపేట పట్టణంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలని ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములైన అందరికీ కూడా నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. పట్టణ ప్రగతిలో భాగంగా మన వార్డుకి విచ్చేసినటువంటి జిల్లా మన మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ నిర్మల అన్నపూర్ణమ్మ గారికి, మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ రామాంజరెడ్డి గారికి, మరియు మున్సిపల్ సిబ్బంది డిఈ గారికి, శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ గారికి, మరియు మా వార్డు ఆఫీసర్ గారికి, మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మున్సిపల్ సిబ్బందికి, మరియు మా వార్డులో అనునిత్యం ఒక కుటుంబంలాగా భావించి అహర్నిశలు అభివృద్ధికి పాటుపడుతున్నటువంటి మా అంగన్వాడీ టీచర్లు అయితే, ఆర్పీలు అయితే, ఈరోజు మా పట్టణ ప్రగతిలో 32వ వార్డులో భాగంగా ఈరోజు హరితహారకమైనటువంటి ఈ పట్టణ ప్రగతి భాగంగా మా మంత్రివర్యులు గుంతకల్ల జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు ఆదేశానుసారము ప్రతి ఒక్కటి కూడా వార్డులో ఏ సమస్య ఉన్నా కానీ ఒక కుటుంబంలాగా భావించి ప్రతి సమస్యను కూడా మీరే అందరు కలిసి తీర్చిదిద్దుకోవాలని, అట్లా తీర్చిదిద్దుకోవడం వల్లనే అభివృద్ధి అనేది కనబడుతుంది బయటికి. ఒక్కలే వల్లనే అభివృద్ధి జరగడం అనేది చాలా కష్టం. ఎవరికి వారు కూడా అభివృద్ధి అనేది భాగంగా ముందరికి వచ్చి మేము అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు అవుతాము అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటారో ఆటోమేటిక్గా ఆ వార్డు అభివృద్ధి జరుగుతుందని మాకు మంత్రివర్యులు మాకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదే ఆదేశాలను మా వార్డు ప్రజలకు కూడా తెలపడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా వారి ఆదేశాలను మేము పాటిస్తామని, వార్డును అభివృద్ధి దిశలో మేము తీసుకెళ్తామని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటాను. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై తెలంగాణ. गुरमिटकॉल में गवर्नमेंट कॉलेज में एक प्रोग्राम अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से एमएलए गुरमिटकॉल नागन्ना गौड़ा ने शिरकत की और इनके हाथों कॉलेज के तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम अमल में लाई गई। रुकन असम्बली ने अपनी मुखातिबत में कहा कि तालिबात को चाहिए कि वो दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करें और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए खूब मेहनत करें और हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सहूलियात से इस्तेफादा करें। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया पापन्ना जी, तिम्मन्ना शानू रवि, सिराजुद्दीन रुकन बल्दिया, मकबूल अहमद बाबा, मसीहुद्दीन, आसिम और दीगर मौजूद थे। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद साजिद खान की रिपोर्ट। ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಓದತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳ ಸದುಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂಥ ಹೊಸ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಲೇಜು विद्यार्थिनियों। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।